हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को 1 से 5 तक का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो बार बार रेलवे में पूछे जाते हैं। देखिएगा, और ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, देखेंगे। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले यदि उसे दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिले हों तो उसे अंक गणित में कितने अंक मिले। देखेंगे क्वेश्चन। ऑप्शन दिया है 96, 64, 32 और 16। अब इसमें क्या करेंगे, राजीव को अंग्रेजी में राजीव को क्या कह रहा है, राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित से मिले अंकों का 1/3 अंक मिला है। इसका मतलब अंक गणित में जो मिला है, मैथ में आपको 3 और अंग्रेजी में मिला है, इंग्लिश में मिला कितना, 1। अब इन दोनों का अनुपात है कितना, अनुपात अनुपात हो जाएगा, अनुपात आपका कितना हो जाएगा, 4। अब कह रहा है कुल टोटल मिला है अंग्रेजी और गणित दोनों में विषय कितने मिले हैं, 128। तो हम 128 लिख देंगे। और अनुपातिक योग हमको निकालना है अंक गणित, तो अंक गणित को ऊपर रख देंगे और अनुपातिक योग नीचे 4 लिख देंगे और इसका आपका गुणा कर देंगे। इसको 4 से काट दीजिएगा, 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो ये हो 32 3 96, 96 आ जाएगा ऑप्शन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरह से कह रहा है राजू को अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों का 1/3। किसको 1/3, मतलब इसको अगर मिला है मैथ को 3 तो अंग्रेजी में मिला है 1, तो अनुपातिक योग 4 हो गया। हमको जिसको निकालना हो उसको ऊपर रखते हैं और कितने में टोटल अंक कितने, 128 अंक है, 128 अंक लिख देंगे और फिर उसके बाद में जो कटना है काट देंगे, मान आ जाएगा 96। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलेंगे अगले दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है 301 तथा 501 के बीच 301 तथा 501 को लेकर की ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाज्य है और उनका कुल योग क्या होगा। तो इसका फार्मूला एक होता है कुल संख्याओं का योग। संख्याओं का योग होता है का योग बराबर होता है संख्याओं का योग बराबर होता है 1 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ये आपका फार्मूला होता है संख्याओं का योग निकालने का। तो दो तरह से सॉल्व करेंगे। अब कह रहा है कि यहां पर देखिए आपका दिया है 301 305, मतलब आपको डॉट डॉट कितना है 300 501 तक। इसका मतलब ये पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 308, फिर अगली संख्या 15 315 315 8 8 7 15, ऐसे डॉट डॉट यहाँ तक हो जाएंगे, ऐसे लगातार संख्या होंगी। अब क्या 7 से विभाज्य हो जाए। अब यहां से देखना है हमको, इसका मतलब ये पहली संख्या है, ये आपका a बराबर आपका दिया है 301 और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको d लिखते हैं, d बराबर 7। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो d बराबर 7 आ जाएगा। अब हमको n निकालना है। n निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, n को निकालने का तरीका है क्या, 301 जो दिया गया है उसको 1 कम कर दीजिए। क्या करेंगे, 101 कम कर देंगे तो 300 सिर्फ हो जाएगा और 300 को 7 से डिवाइड कर देंगे। इसको 7 से 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 चौक 28, 7 दूनी 14। जो रिमाइंडर आएगा उसको नहीं लेंगे, आपको सिर्फ लेना है कितना, रिमाइंडर को नहीं लेना, सिर्फ 42 को लेना है। और लास्ट में क्या आ रहा है 501, इसको पूरा लेंगे, कितना लेंगे 501।
इसको भी डिवाइड करेंगे कितने 7 से, तो 7 7 49, 49 हो गया 11 और 7 एकम 7। इसका मतलब इसका आ गया 71 और ये 42। अब हमको क्या करना है, इन दोनों में का डिफरेंट ले लेना है। 71 में से 42 घटा देना है, तो 11 में से 2 गई 9 और 6 में से 4 गई 2, तो n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 29। क्या हो जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 29। ऐसे देखिएगा a की वैल्यू आपका दिया 301, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा d बराबर 7 और हमको n की वैल्यू निकालना है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपकी पहली संख्या है इसको एक कम कर दीजिए, कम करके 7 से आपको क्या है 7 से विभाजित हो रहा है, तो 7 से क्या डिवाइड कर दीजिए। आपका जो 42 आएगा जो डिवाइड करने के बाद में उसको जो आपका शेषफल आएगा उसको नहीं लेना है, जो आपका उत्तर आएगा उसको लेना है 42। ऐसे क्या करेंगे 501 को इसको एक कम कर देंगे, लेकिन यहाँ पर कम नहीं करेंगे, तो आप 501 में से फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 71, जो रिमाइंडर होगा उसको नहीं लेंगे। अब 71 में से 42 घटा देंगे, आ जाएगा 29। अब n बराबर हो जाएगा आपका 29। अब आगे देखेंगे, अब इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करते हैं, फार्मूले से सॉल्व करें। अब यहाँ पर हमको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये फार्मूले पर इस पे रख के सॉल्व कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्या करेंगे, इस फार्मूले पर n की वैल्यू 29/2 और 2 इंटू a की वैल्यू आपका 301 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू 29 है, -1 इंटू d की वैल्यू आपका निकाल चुके हैं कितना है 7। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 29/2 2 गुणे 301 प्लस 28 गुणे 7, ये हो जाएगा। अब यहां से 2 से इसको काट में देखें, 2 से ये कट जाएगा और 2 से ये 14 हो जाएगा। अब यहां से 29 301 प्लस 14 सत्ते 98, इसको और सा 29 301 इसको जोड़ेंगे 9 9 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 11571 आ जाएगा। ये आपका आंसर, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, कितना आ जाएगा 11571। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे n। इस फार्मूले से भी हम लगा सकते हैं। यहां रखेंगे कितना 301 प्लस 501 बटे 2 और गुणे 29। इसको भी सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 0 2 0 5 3 8 बटे 2 गुणे 29। इसको काट देंगे 4 0 1, कितना आ रहा है इसमें देख लेता हूं। अरे सॉरी, यह मिस हो गया, एक चीज यहाँ गलती हो गई। यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आपका मान दिया गया है 7 से डिवाइड होने 497, यहाँ एक जाएगा 400, कितना डिवाइड होने पे आना चाहिए 97 97। ये आपका लास्ट में जो डिवाइड होगा उसको लेंगे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ये आपका हो जाएगा 497। अब इसको जोड़ लेंगे,
जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा गुणा करेंगे तो 11571 आपका ये आंसर हो जाएगा। अंतिम संख्या कौन लेंगे? जो 7 से डिवाइड हो जाए। अंतिम संख्या कौन सा लेंगे? जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो 501 डिवाइड नहीं होगा। क्या है? 501 डिवाइड नहीं होगा। ये इतना आ जाएगा आपका आंसर 399। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, चाहे इससे सॉल्व कर लेते हैं या इससे, लेकिन यहाँ अंतिम संख्या कौन सा रखना है? आपको रखना है यहाँ पर 97, क्योंकि जो 7 से डिवाइड होगा उसी संख्या को यहाँ रखना है, लास्ट वाली संख्या। तो लास्ट वाली संख्या आपका कौन सा है? 497 डिवाइड हो रहा है, 749 और 7 कम 7, और ये नहीं कट रहा। तो जो संख्या लास्ट में जो डिवाइड हो रहा है उसी संख्या को लेंगे और पहली संख्या वही लेना है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन n की जो वैल्यू निकालना है 29, वो इस तरह से आपको जो अभी पीछे बताया हूं उससे निकालेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी एक अंकों वाली प्राथमिक संख्या से विभाजित किया जाए तो शेषफल का मान 4 होता है। यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 है तब वह संख्या बताइए। अब इस ऑप्शन में देखेंगे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि अंकों का अंतर किस किस में आ रहा है। तो इसमें 7 में से 3 निकाल देंगे, क्या आ जाएगा? 4 आ रहा है। इसका मतलब ये भी सही हो सकता है। इसमें घटाएंगे तो यहाँ क्या है? 5 में से 3 घटा दे रहे हैं तो क्या 2 घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 2 घटाते हैं तो 3 है। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसमें में से 5 में से 3 घटा दे रहे हैं तो आ रहा है कितना? 2। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब आपका ऑप्शन इसमें में से और इसमें में से दोनों में से होगा, क्योंकि इसको घटाने पर 95 में से 5 घटाते हैं तो 4 आ रहा है। अब इसमें आप क्या करेंगे? हमको ना इसको लेना है ना इसको लेना है। 2 ऑप्शन तो कट गया है। अब हमको 73 और 95 देखना है, क्योंकि इसको घटाने पे दोनों 4 4 आ रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या रहा? अंतर 4 आना चाहिए। अब हमको क्या देखना है? किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी एक अंक वाली प्राथमिक संख्या से विभाजित किया जाए तब शेषफल का मान 4 आना चाहिए। अब ऐसी कौन सी संख्या लें कि डिवाइड करने पर 4 शेषफल हो जाए? तो अगर हम 1 लेते हैं, 1 तो होगा नहीं, 2 लेंगे तो 2 लेते हैं। देखिए इसमें 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 13, 2 से काटता हूं पहले, 2 3 6, ये कट गया, 1 3 और 2 पंचे 10। इसका मतलब 3 नहीं होगा। 3 लेके 3 दूनी 6 और 1 3 दूनी 6, 1 बचा शेष। हमको शेषफल कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। इसका मतलब 3 भी नहीं होगा, 4 नहीं हो सकता, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन में नहीं आ रहा है। अब इसको हम चेक करते हैं 95 को चेक करते हैं। 2 से काटते हैं इसको 2 से काटेंगे तब भी 4 शेष नहीं बचेगा। 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 9, 5 नहीं कटेगा। 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 1 बचा और 4 3 12, 3 बच जा रहा है। 5 से नहीं कटेगा, पूरी विभाजित है। 6 से नहीं कटेगा, 7 से देखता हूं, 7 से इसको काट दीजिए, 7 कम 7, ये हो जाएगा 2 और 5, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। इसका मतलब 7 त्रिक 21, यहाँ पर 1 हो गया और शेष कितना बच रहा है? 4। इसका मतलब देखिए अंतर कितना? 4 भी आना चाहिए और आपका शेष भी 4 आना चाहिए। तो देखिए 4 शेष आ रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन से इसको चेक करना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करेंगे।
ऑप्शन से चेक करेंगे, ये दोनों तो हट गया, इसमें से देखेंगे 1 से 9 तक के। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक तो लेंगे नहीं, 2 से शुरू करेंगे, कहाँ तक 9 तक जाएंगे। 9 2 से लेकर 9 तक के ही डिवाइडेड संख्या लेंगे, क्योंकि हमको एक संख्या लेना है, एक अंक वाली लेना है। तो 2 से 9 के बीच में कौन सी ऐसी संख्या होगी जो डिवाइड करने पर शेषफल 4 आ जाए। तो इस संख्या में से हमको 2 ले सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9। तो इस संख्या में से हम देखेंगे कौन सा आ रहा है। तो देखें तो ये नहीं मिला आपको, इसमें से अंतर किया तो ये 7 आ गया। 7 आने से डिवाइड करने पर शेषफल आपका 4 मिल रहा था। इसका मतलब आपका 95 सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन, ये भी आसान है, एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। कह रहा है यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी। तो हम क्या होता है, एक सम संख्या अगर x मानते हैं तो दूसरा x+1 मान लेंगे। ऐसे ये पहली संख्या x है, दूसरा x+1 और x+2। अब यहाँ पर हम रखते हैं x की वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो हमको निकालना था अगली विषम संख्या क्या है। तो अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी आपका, सॉरी अगर सम संख्या लेना है, x एक सम संख्या, अगर यहाँ पर 2 लेते हैं तो आपको हो जाएगा कितना, यहाँ पर 2+1 और ये हो जाएगा 2+2। तो यहाँ से 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो कह रहा है अगली विषम संख्या क्या होगा। तो ऑप्शन में आपका दिया है, क्या क्या ऑप्शन में था, x-1, x+1 और दूसरा है x+2 x+2 और x+2। ये आपका वैल्यू दिया ये दिया था b c और d, ये ऑप्शन आपका दिया हुआ था। तो कह रहा है अगली विषम संख्या क्या होगी। अगर x बराबर हम पहले दिया है x बराबर 2 अगर रखते हैं तो अगली संख्या विषम क्या हमको निकालना, विषम क्या हो जाएगा 3। तो विषम संख्या का आपका ये आपका मान हो जाएगा कितना, x+1। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।